Hello all, today I am going to start lesson number 4, that is carbon and its compounds. In this chapter, we are going to discuss mainly about carbon as a metal and how it makes different compounds in nature. Now, if we see that if you look at things around you, they can be broadly classified into things made up of metals, things made up of glass or clay, and there are things made up of, except of these two, that are mainly organic things. Organic things means obtained from plants or animals source, right? So here when we look at this, can this be burnt? इनको जला सकते हैं क्या? नहीं जला सकते. क्या इनको जला सकते हैं? नहीं जला सकते. लेकिन ये ऑर्गेनिक चीजें जो हैं, दे कैन बी बर्न्ड, उन्हें बर्न किया जा सकता है. और जब इन्हें बर्न किया जाता है तब जो धुआं निकलता है, दैट इज carbon dioxide gas along with some other gases depending on what are the other contents. दूसरे contents क्या है उसके ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा और क्या क्या चीज फॉर्म होगी वो भी डिपेंड करता है. लेकिन द मेन प्रोडक्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड, राइट? एंड इफ वी लुक एट ये मेटल जो है ये इतना वर्सेटाइल है. व्हाट डू यू मीन बाय वर्सेटाइल? वर्सेटाइल मतलब मल्टीपर्पस यूज, ठीक है. मल्टीपर्पस यूज जो है, मल्टीपर्पस यूज इसका इतना ज्यादा है कि आप चीजें सोचो. इफ यू थिंक ऑफ फूड, इट कम्स फ्रॉम, उसके जो इंग्रेडिएंट होगा, इफ यू गो टू केमिकल इंग्रेडिएंट, ठीक है, उसमें कार्बन होगा. इफ यू गो टू थिंग्स लाइक बुक्स, ठीक है, फूड्स, बुक्स, मेडिसिन, क्लोथ्स, आप ये सारी चीजें देख लो, ठीक है. ये सारी चीजों का मेन इंग्रेडिएंट्स क्या है? इट्स कार्बन, ठीक है. कार्बन एक ऐसा मेटल है जो सिर्फ 0.02% में है, ठीक है. अर्थ क्रस्ट में सिर्फ 0.02% में है इन अर्थ क्रस्ट. लेकिन फिर भी इसके जितने कंपाउंड्स हैं, इसके जितने कंपाउंड्स हैं उसने किसी भी और एलिमेंट के नहीं है. नॉट एनी मेटल. इवन अगर आप देखो कोल, पेट्रोलियम, ठीक है, यू टेल द नेम ऑफ द थिंग्स दैट बर्न. जो भी चीज बर्न करती है उसका एक एलिमेंट अगर आप जाओगे डीप में तो उसके केमिकल कॉम्पोजिशन में कार्बन आपको मिलेगा, ठीक है. और कार्बन ऐसा क्यों करता है? व्हाई कार्बन हैज सो मेनी थिंग्स, ठीक है. तो अब हम जितने भी कार्बन कंपाउंड्स देखें, ठीक है, कार्बन कंपाउंड्स इतने क्यों बनाता है? द रीजन बीइंग कि कार्बन जो है, कार्बन का एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो बोलते हैं, व्हाट इज इट? कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन्स है. वो 6 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अरेंज होते हैं, तो किस तरह अरेंज हुए? 2 4. अब हमें पता है कि ऑक्टेट रूल होता है ना. व्हाट इज ऑक्टेट रूल? क्योंकि ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो आउटर ऑर्बिट में वो क्या कोशिश करता है? वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन की कोशिश करता है. ये जो है ये थोड़ा सा अनस्टेबल होता है. वो ऑक्टेट रूल मतलब आउटर ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, या तो फिर उसका एक्सेप्शन, ठीक है. एक्सेप्शन कौन से केस में? जैसे हीलियम, या तो हीलियम भी नोबल गैस है, तो वो है ड्यूप्लेट रूल. तो ड्यूप्लेट रूल में वो 2 इलेक्ट्रॉन्स की कोशिश करेगा इन द आउटर ऑर्बिट, इन द आउटर ऑर्बिट. अब ये जो कार्बन है, अब कार्बन के साथ प्रॉब्लम ये है कि अगर
ऑप्शंस उसके पास दो ही है. वन इज आइदर टू गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 हो जाए, ठीक है, या तो फिर लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए, ठीक है. अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है तो क्या हो जाएगा 2 8, और 4 लूज करेगा तो क्या हो जाएगा ओनली 2 इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट. अब ये जो है ये खेलने जैसी बात तो है नहीं कि बहुत इजी है, 4 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए किसी को या 4 ले लिए किसी से. इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एनर्जी. एनर्जी का बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन होना चाहिए, एंड दिस इज नॉट पॉसिबल. इतना एनर्जी ट्रांजैक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं है. इतना एनर्जी ट्रांजैक्शन पॉसिबल नहीं होता है. नाउ सो दिस इज नॉट पॉसिबल. तो अब उसके पास ऑप्शन क्या रहा, अब उसके पास ऑप्शन क्या रहा, अब वो क्या करता है, वो करता है शेयरिंग. व्हाट डज इट डू, इट डज शेयरिंग. इस शेयरिंग को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं केमिस्ट्री की लैंग्वेज में कोवेलेंट बॉन्ड. कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है. ये किस तरह से होता है देखो, जैसे कि ये कार्बन एक, ये कार्बन दूसरा, ठीक है, ये 2 कार्बन हो गए, ये कार्बन 2 कार्बन हो गए, ये पहला और ये दूसरा. अब इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने हैं 4, 1 2 3 4, और इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में भी कितने 1 2 3 और 4. तो अब दोनों ने क्या किया, इसने और इसने, दोनों ने क्या किया, दोनों ने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन बीच बीच में रख दिए. इसने यहाँ पर दे दिया और इसने यहाँ पर दे दिया, ये यहाँ से यहाँ चला गया, ठीक है. सो हाउ व्हाट डज इट बिकम, इट बिकम्स लाइक दिस. लाइक दिस. और ये क्या होता है, ये शेयरिंग होती है. किस तरह की शेयरिंग, ये जो बीच वाला जो शेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो सारे यूज करते हैं, ठीक है. ये जो है ये सारे जने यूज करेंगे. जैसे दिस इज लाइक दिस, ऐसा, ये ऐसा होगा, ठीक है, लाइक दिस. आई हैव शोन यू हियर सिंगल. जिस तरह यहाँ पर कार्बन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, वो बाकी के 3 भी शेयर करेगा. फिर वो कार्बन के साथ शेयर करे, हाइड्रोजन के साथ शेयर करे, ऑक्सीजन के साथ शेयर करे, या फिर एनी अदर एलिमेंट, डिपेंडिंग ऑन द एलिमेंट दैट इट शेयर्स. इसे हम नाम देंगे. अब नॉर्मली इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे, हम ये 3 ही देखेंगे. कार्बन की शेयरिंग किसके किसके साथ, कार्बन के साथ, हाइड्रोजन के साथ और ऑक्सीजन के साथ. अगर कार्बन सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन से शेयरिंग करता है तो हम उसे क्या कहेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स. I'm sorry, they are known as hydrocarbons. What are they known as? They are known as hydrocarbons. ठीक है. सिर्फ अगर हाइड्रोजन के साथ उसकी शेयरिंग होती है तो उन्हें क्या कहा जाता है, हाइड्रोकार्बन्स. अब ये जो कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, यहाँ पर देखो एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड. सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड. अगर आप देखो तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास आउटर ऑर्बिट में एक ही है, ठीक है. सो वो कैसे बॉन्डिंग बना रहा है, इन दोनों ने ऐसे बीच में रख दिया अपने इलेक्ट्रॉन्स. इसने यहाँ पर रख दिया और इसने यहाँ पर रख दिया, एंड दोनों उसे शेयर कर रहे हैं लाइक दिस.
सो ये जो बॉन्डिंग बनी हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इसे हम कहते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अगर उसी तरह अगर आप देखो तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास आउटर मोस्ट में कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6। दूसरा ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 और 6। कैसे शेयरिंग हो रही है दोनों के बीच में, देखो इसे कितने की जरूरत है, 2, तो वो लोग कितने शेयर करेंगे, 2, दे विल कीप 2 इन बिटवीन, बाकी के उसके पास ही है, ठीक है, बाकी के 4 उसके पास ही हैं, उसने कितने रखे बीच में, 2। और यहाँ पर भी ये जो दूसरा ऑक्सीजन है वो भी कितने रखेगा बीच में, 2, ठीक है, बाकी के 4 जो है वो उनके अपने पास ही रहेंगे। एंड सी लाइक दिस, यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन्स एक साथ शेयर हुए, 2 पेयर्स, ठीक है। सो ऑक्सीजन ऑक्सीजन 2 शेयरिंग, 2 पेयर शेयर हुए, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अनदर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इससे हम क्या कहते हैं, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। इसे हम क्या कहेंगे, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। अब एक और एग्जांपल देखो नाइट्रोजन का, ठीक है, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने हैं, 5, उसे कितने की जरूरत है, 3, उसे कितने की जरूरत है, 3 की जरूरत है। सो हाउ डज इट शेयर, वो कितने पेयर बीच में रखेगा, 3 पेयर, एंड 2 जो है वो उसके पास ही रहेंगे, ठीक है। सो लाइक दिस, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बना इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। अब जनरली ये देखा गया था कि ये जो कार्बन के कंपाउंड्स हैं, ठीक है, कार्बन कंपाउंड्स, सारे कार्बन कंपाउंड्स में ये देखा गया कि उनमें कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं। अब कोवेलेंट बॉन्ड्स कैसे पता कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं और उसकी प्रॉपर्टीज, तो जनरली ये देखा गया कि कोवेलेंट बॉन्ड की जो प्रॉपर्टीज है वो कार्बन कंपाउंड्स में भी देखी गई। अब कोवेलेंट बॉन्ड्स की प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज है दे आर हैविंग वेरी वीक बॉन्ड, और उस वीक बॉन्ड की वजह से दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट। ये कार्बन में भी देखा गया, सिर्फ ऐसा नहीं है कि कार्बन के कंपाउंड्स में ही ये प्रॉपर्टीज है, जहां जहां कोवेलेंट देखा गया, कोवेलेंट बॉन्ड देखा गया, वहां वहां ये प्रॉपर्टीज देखी गई। हाइड्रोजन लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट, ऑक्सीजन गैस लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट, नाइट्रोजन उसी तरह से। और दूसरा, दे डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, they do not conduct heat and electricity। अब हीट और इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट नहीं करते, अब उसका रीजन है कि इनके पास क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं। जैसे सोडियम क्लोराइड आपको पता है, तो सोडियम ने क्या किया था, अपना एक इलेक्ट्रॉन किसे दे दिया था, क्लोरीन को दे दिया था ना, परमानेंटली दे दिया था। क्लोरीन के पास कितने थे, 7 थे, क्लोरीन के पास 7 थे, ठीक है, उसने एक क्या किया, उसने एक अपना इलेक्ट्रॉन परमानेंटली इसको दे दिया। अब जब उसने परमानेंटली इसे दे दिया तो व्हाट, तो ये जो पेयर जो परमानेंटली दिया था, तो उसके कारण ये Na+ और Cl- बनता है, मतलब ये आयोन्स बने। क्या बने, आयोन्स। अब इन आयोन्स की वजह से जो है वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही थी। तो या तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो उसकी वजह से होगा, या तो फ्री आयोन्स हो। अब ये आयोन्स है ना, इनके पास इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा हैं ना आयोन्स है, इसीलिए ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, इसीलिए ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। अब ये जो कार्बन की जो 2 प्रॉपर्टीज है, 2 प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, ये 2 प्रॉपर्टीज जो कार्बन की, एक हमने क्या देखा कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, कितने इलेक्ट्रॉन्स,
आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स। एक ये स्पेशल प्रॉपर्टी है और दूसरी स्पेशल प्रॉपर्टी कौन सी है? कोवेलेंट बॉन्डिंग। और इसी दो प्रॉपर्टीज की वजह से कार्बन के इतने सारे कंपाउंड्स हैं, इसी दो प्रॉपर्टीज की वजह से। ठीक है, ये दो प्रॉपर्टीज कौन सी? एक कोवेलेंट बॉन्डिंग और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन। इन दो प्रॉपर्टीज की वजह से कार्बन क्या करता है? कार्बन 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 ऐसी लंबी लंबी चेन बनाता जाता है। इसको हम कहते हैं कैटिनेशन। इसे हम क्या कहते हैं? कैटिनेशन। और दूसरा कोई एलिमेंट इस तरह से नहीं बिहेव करता है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ किसमें दिखता है? कार्बन कंपाउंड्स में। सिलिकॉन है, सिलिकॉन जो है, सिलिकॉन के भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स ही है, तो वो भी करता है, लेकिन वो कितनी कर पा रहा है? 7 या 8। ये तो हंड्रेड्स ऑफ कार्बन एटम्स। ये कोवेलेंट बॉन्डिंग जो कार्बन की है, ये कार्बन की इट कैन गो अप टू 100 ऑफ कार्बन एटम्स। ये जो है ना, ये हंड्रेड्स चेन्स बनाता है। फिर ग्रुप ऐसे ऐसे सीधी चेन बनाएगा, फिर ऐसे राउंड में चेन लाइक दिस, इट कैन फॉर्म चेन लाइक दिस। साइकिल वाली चेन बना रहा है, सीधी लीनियर चेन बना रहा है, साइकिल वाली चेन बना रहा है, ग्रुप बना रहा है, ऐसे ब्रांचेस बना रहा है ऐसे। तो ये जो प्रॉपर्टी है, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज कैटिनेशन। लंबी लंबी चेन बनाना, ग्रुप बनाना, साइकिल बनाना, ये ब्रांच बनाना। ठीक है, सो इन दो प्रॉपर्टीज की वजह से कार्बन हैज द लार्जेस्ट कॉम्बिनेशन। उसकी कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसके लिए ही नंबर ऑफ कंपाउंड्स जो है वो उसके सबसे ज्यादा है, largest number of compounds. With this we stop here. If you have any doubts, you can ask me in the next class. Till then, you can read till page number 62. Read till page number 62 of your textbook. And if you have any doubt till page number 62, do ask me in the next class. Thank you.